आज का बाइबल का वचन प्रेरित चरित अध्याय 28 वचन 16 से 20, 30, 31 और आज के सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 21 वचन 20 से 25। प्रेरित चरित अध्याय 28 वचन 16 से 20, 30 और 31। जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने न तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था, किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इज़राइल की आशा के कारण मैं यह जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में शिक्षा देता था। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अनुसार अध्याय 21 वचन 20 से 25। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करते थे और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु, वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उससे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु, इसका क्या होगा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरे अनुसरण करो। यही कारण है कि भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा, परंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहूँ कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? यही वह शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए हैं। यदि एक एक करके उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।